हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। आप अपना भी ख्याल रख रहे हैं और अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं। यहाँ मैं आपसे एक बात करने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इस पैंडेमिक टाइम में जो मदर्स हैं वो अपने एंगर को किस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं। मोस्टली जब हम बच्चों को स्टडी कराने के लिए, उनका होमवर्क कराने के लिए जब हम बैठते हैं तो उस टाइम पे मदर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती हैं, गुस्सा बच्चों के ऊपर उतरता है। तो हम किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं जिससे हम अपने बच्चों को इस पैंडेमिक टाइम में खुश रख सकें। देखिए पेरेंट्स, इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस जहां पेरेंट्स के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, उसी तरह बच्चों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए कि जब आप छोटे थे उस टाइम पे आपको टीचर का ही हमें समझ नहीं आता था क्लासरूम में, तो ऑनलाइन क्लास में कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं कराए जाते, तो बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही। और वो कॉन्सेप्ट एज ए पेरेंट्स हमारा ही फर्ज बनता है कि हम उनको क्लियर करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं और कहीं ना कहीं उनसे आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने हर सब्जेक्ट की वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई हैं। जब भी हम बच्चों को होमवर्क कराने बैठें तो हमें बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा उनको होमवर्क कराने में। बच्चों के साथ जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस सब्जेक्ट में आपका बच्चा वीक है, कहाँ उसको ज़रूरत है इम्प्रूव करने की और कहाँ आपका बच्चा बेस्ट कर रहा है। ये नहीं होता कि आपका बच्चा हर एक सब्जेक्ट में ही वीक हो, या हर सब्जेक्ट में, ये हो सकता है हर सब्जेक्ट में आपका बच्चा टॉप हो, बट ये नहीं हो सकता आपका बच्चा हर सब्जेक्ट में वीक हो। उसके अंदर कोई ना कोई स्किल ऐसी होगी जो उसको आगे लेके जाएगी। और जरूर नेक्स्ट, आप जब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे तो आप पूरी प्रॉपर उनकी स्टेशनरी, बुक्स सब कुछ लेके बैठे। इससे जब बच्चा बार बार उठेगा तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा ब्रेक होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बच्चे को हम बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठे तो आपको फोन में नहीं लगना है। आपका फोन एक साइड में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चे को फोन से वर्क करने के लिए, रिटर्न वर्क, बच्चे को तो रिटर्न वर्क करने के लिए दे देंगे, बट आप खुद फोन में लगे हुए हैं। और आप बच्चों को अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बच्चों को आप पहले नोटबुक में उतारिए और फिर बच्चा नोटबुक से अपनी फेयर नोटबुक में उतारेगा। आप ये मेथड अपना सकती हैं और इससे बच्चे को बार बार फोन में इतना ज्यादा कंसंट्रेट करके देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चा फोन में लेता है, फिर बच्चा टीवी देखने लग जाता है और फिर वो होमवर्क भी फोन से ही करता है। तो इससे बच्चों की आईज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब बच्चों की समर वेकेशन हो चुकी है तो बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे करा सकती हैं। अब बच्चों के पास बहुत ज्यादा टाइम है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लग रही हैं, तो आप बच्चों को एक फिक्स टाइम पे बिठाइए, उनका टाइम टेबल बनाइए और उनको लर्निंग के लिए दीजिए। छोटे छोटे पोर्शंस में जब बच्चा लर्न करेगा तो जब उनके स्कूल रीओपन होंगे और उनकी क्लासेस होंगी तो बच्चे को बहुत ज्यादा सिलेबस लर्न हो जाएगा। और आपकी एंगर का कारण कहीं ना कहीं बच्चों की स्टडी ना करना होता है, और बच्चे को स्टडी भी बच्चा कर लेगा और आप एंग्री भी नहीं होंगे। और आपको बच्चों के साथ सबसे पहले उनको रीडिंग की प्रैक्टिस करानी है। जब बच्चा रीड करेगा तो लर्न कर सकेगा। रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग कराइए। टाइम पे अगर आप बच्चे की राइटिंग ठीक नहीं है तो आप उसे रिटन प्रैक्टिस भी करा सकती हैं। आप उनके लिए नई नई बुक्स लेके आ सकती हैं, कर्सिव लाइंस की, स्टैंडिंग, स्लीपिंग कर्सिव लाइंस होती हैं। इसी तरह से अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप का बच्चा स्टडी में भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा और आपको एंगर भी नहीं आएगा, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या स्टडी से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।